गजब टोपीबाज निकला डिलीवरी बॉय। हाँ सर, इसके साथ भी गलत कोशिश किया, क्योंकि जब मैंने कहा कि भाई अब मेरा बच्चा हो गया, इसको कौन अपनाएगा, तो बोल रहा है मैं इसको मार के फेंक दूंगा। 4 दिन में 2 शादियां, फिर जो हुआ। शादी के 1 महीने बाद हमको पता चला कि ये पहले से शादी कर रखी है। प्रयागराज पुलिस दंग, अब रो रहा। ये बहुत सफाई से काम करते थे ताकि किसी को पता न चले। प्रयागराज के सराय इनायत में एक ऐसा धोखा सामने आया है जो फिल्मी कहानी को भी फीका कर दे। फूड डिलीवरी करने वाला राहुल उर्फ रामकृष्ण दुबे ने प्रेम विवाह किया, फिर सिर्फ 4 दिन बाद दूसरी लड़की से अरेंज मैरिज कर ली। पहली पत्नी से 24 दिन की मासूम बेटी है। दूसरी पत्नी को भी सच नहीं बताया। अब जब दोनों को पता चला तो दोनों साथ थाने पहुंच गयी। दोनों ने बताया कि राहुल दोनों के साथ मारपीट करता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोप लगे कि उसने 24 दिन की बेटी को मारने की कोशिश भी की। जानकारी के अनुसार पहली पत्नी को शहर में, दूसरी को गांव में रखता था। क्या है पूरा मामला, कैसे डिलीवरी बॉय ने खेल किया और अब उसके साथ क्या हुआ, पत्नियों ने क्या हाल किया, देखिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने नरकासुर से रानियों को मुक्त करने के लिए जब उनका सम्मान अपमान में बदल गया था तो विवाह किया था 16,100 रानियों से, और उसके बाद 8 और भी उनकी पत्नियां थी, यानी 16,108 विवाह भगवान कृष्ण ने किया था। वो भगवान थे और द्वापर युग था। लेकिन ये कलयुग है। यहाँ पर रामकृष्ण दुबे नाम के लड़के ने 3 दिन के भीतर 2 शादियां की और दोनों ही पत्नियां ना उत्तर प्रदेश से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर कैसे इनको भनक तक नहीं लगी और जो रामकृष्ण दुबे उर्फ राहुल है उसने कैसे इन दोनों ही पत्नियों को धोखा दिया। आप अपना नाम बताइए और कब आपकी शादी राहुल रामकृष्ण दुबे से हुई? सर मेरा नाम खुशबू है और मेरी शादी 30 नवंबर 2024 को हुई है। जी सर। तो कैसे आप संपर्क में आई थी? सर संपर्क में आया था कि हम लोग एक शादी में गए हुए थे, मेरी दीदी का कुछ वो था रिलेशन में, तो शादी में हमारे इनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, तो कुछ दिन तक हमारी बातचीत चलती रही। तो बात करते रहे तो मैंने इनसे बोला कि देखिए हम ऐसे बात नहीं करेंगे, आपको जिंदगी में साथ निभाना हो तो आप मेरे से बात कीजिए, नहीं तो मेरे पास फोन मत कीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा बट तुमको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो फिर मैंने शादी का प्रस्ताव रखा तो एग्री भी हो गई। शादी के बाद कहाँ शादी हुई और आप लोग कहाँ पर शादी के बाद रहे? सर हमारी शादी पौला महादेव मंदिर में हुई है 30 नवंबर को, और हमको यहाँ अल्लाहपुर लेबर चौराहे में रखा गया प्रयागराज में, किराए के रूम पे। कितने महीने आप वहाँ पर रही? सर वहाँ लगभग मैं 1 साल तक थी। और गोरखपुर भी आपको रखा गया? हाँ, गोरखपुर में तभी मुझे 30 अप्रैल 2025 को लेके गया है। हाँ, फिर वहाँ गोरखपुर सलेमपुर एक एरिया है, गोरखपुर में सलेमपुर एरिया में मुझे रखा गया है। वहाँ किराए के रूम पे प्रॉपर आता जाता था, वहाँ पे भी 15 दिन 20 दिन पे आता रहता था। मेरे बिटिया भी होने वाली थी उस टाइम पे, तो बोलता था पूरा खर्चा मैं तुम्हें दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एंड टाइम पे जब मेरे डिलीवरी का टाइम आया तो बंदा गायब हो गया। जी सर। तो अभी ये कितनी महीने की बच्ची है? सर अभी इसका मंथ भी नहीं पूरा हुआ, अभी 25 नवंबर आएगा तो 1 मंथ की कंप्लीट होगी। मैक्सिमम 22 से 23 दिन की बच्ची है ये। हाँ। जी सर। तो क्या इसके साथ भी गलत करने की कोशिश किया? इसको भी? हाँ सर, इसके साथ भी गलत कोशिश किया, क्योंकि जब मैंने कहा कि भाई अब मेरा बच्चा हो गया, इसको कौन अपनाएगा, तो बोल रहा है मैं इसको मार के फेंक दूंगा। इसके साथ जान लेने की कोशिश भी कि मैं चिल्लाई तो मेरे अगल बगल के रूम वाले ने इकट्ठा हुए और फिर इसको मार के वहाँ से भगाया, मेरे जो बचाव किया। और मुझे सर हाथ में और मेरे गले पे भी उस टाइम पे चोट लग गई थी। ये बोला मैं बच्ची को हटा ही दूंगा तो पूरा सबूत ही मिट जाएगा, तुम क्या लेके खड़ी होगी कोर्ट में जाकर। जब आप साथ रहती थी तो गोरखपुर जाने की क्या आवश्यकता, क्या बहाना बताया? सर बहाना इसने बताया कि बोला कि यहाँ की कमाई से, मतलब ये स्विगी में फूड डिलीवर का काम करता था, बोला कि यहाँ की कमाई में हमारा खर्चा नहीं चलेगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ कमाने के लिए, अब मैं तुमको यहाँ इलाहाबाद से हटा देता हूँ। यहाँ पे रहोगी, किसी को भी कुछ पता चलेगा, जानेंगे कि अकेली लड़की रहती है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए चलो मैं तुमको एक जगह रख देता हूँ, वहाँ पे तुम रहो। तो मुझे ले जाके गोरखपुर रखा। कभी आपको शक हुआ इस दौरान कि इसका कोई दूसरी पत्नी भी हो सकती है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बहुत सफाई से काम करता था, मतलब पता नहीं वो 2 नंबर चलाता था, क्या होता था सर। वो मेरे से ही हमेशा बात करता था, दिन में भी बात करता था, दोपहर में, रात को भी, किसी भी टाइम पे मतलब बात करता था। जब मैं बोलते थे कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है आ जाइए, तो आ भी जाते थे सर। आपसे प्रेम विवाह हुआ था? हाँ सर, हमारा प्रेम विवाह हुआ था। और तो क्या शादी में कुछ खर्चे वगैरह भी तमाम हुए होंगे क्या? हाँ सर, जब हमारी वो कोर्ट मैरिज हुआ है तो वो उसमें तो कुछ नहीं दिया गया था, क्योंकि वो पेरेंट्स के खिलाफ था। जब फिर कुछ दिनों बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बताया कि पापा हाँ हमने ये कर लिया है, तो पेरेंट्स ने इसके राहुल जो हमारे हस्बैंड जी हैं उनसे शादी का प्रस्ताव रखा कि समाज को दिखाने के लिए, मैं इस कोर्ट को नहीं मानता हूँ, आप समाज को दिखाने के लिए भाई कुछ वो कीजिए, तो मंदिर में शादी करने का प्रस्ताव रखा और एग्री। तो हमारा शादी है पड़ला मंदिर में हुआ। अब वहाँ पे जहाँ पे इसके भी घर वाले को थे, मेरे भी घर वाले थे, जहाँ पे वहाँ को 2 लाख रुपए दिया गया, प्लस एक चैन और अंगूठी दिया गया, कुछ घरेलू सामान दिया गया था। और अब ये बेटी का खर्चा उठाने के लिए मना कर? हाँ सर, अब बेटी का खर्चा उठाने से मना कर रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है।
तो आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची है, इसके अभी 1 माह भी नहीं पूरे हुए हैं, और जो पिता है जिसने उसको जन्म दिया, उसका साफ तौर पर कहना है कि मैं परवरिश नहीं करूंगा। तो ये थी खुशबू की दास्तान। लेकिन शिवांगी भी हमारे साथ है, इनकी दूसरी पत्नी। शिवांगी जी, आप बताइए, आप कब संपर्क में आई राहुल के? सर मैं तो आई हूँ, मेरे पिताजी शादी किए हैं, तो इसलिए हम कोई पहले से नहीं मिले जुले थे। तो उसके शादी के 1 महीने बाद हमको पता चला कि ये पहले से शादी कर रखे हैं। उसके बाद ये रोने गाने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब नाटक है, ये वो बताने लगे। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। ये बहुत सफाई से काम करते थे ताकि किसी को पता न चले। उसके बाद जब हमको बाद में पता चला 2-3-4 महीने बाद कि ये ऐसा अभी भी कर रहे हैं, बातचीत करते पकड़ लेती थी तो ये मेरा फोन फोड़ देते थे और मुझे मारने पीटने लगते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, ये वो। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, तो घर वाले फिर इस पे कार्रवाई करना चालू कर दिए। हमारे पिताजी रोने गाने लगे कि नहीं कैसे कर दिए हम शादी। सबसे पूछे कहें कि ये लड़का बहुत गंदे थे, जो उसके गांव के लोग थे वो बताएं कि लड़का बहुत गंदा था। देखिए, शिवांगी से तो प्रेम विवाह था, आपसे तो सबकी रजामंदी से विवाह हुआ। तो क्या विवाह से पहले आप लोगों का, आज आधुनिक युग है, डिजिटल जमाना है, कभी फोन पे बातचीत हुई, कुछ इस तरह की बात? हाँ हुई थी। शादी से पहले 15 दिन तक बात हुई हमारी उनकी। उसके बाद हम पूछते भी थे कि अगर कोई लड़की का मैटर हो, अगर किसी से प्रेम अगर हो आपको तो हमसे बता दीजिए, हम शादी के लिए अपने पिताजी से मना कर देंगे, अभी भी टाइम है, आप बता दीजिए। तो बोले नहीं, आज तक मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं है। यानी झूठ पे झूठ बोलते थे। झूठ, इतना झूठ बोलते थे कि हर समय बाहर कुछ करके आते थे, घर पे कुछ बताते थे, इस तरह करते कुछ थे। पैसे वगैरह आपको कभी देते थे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमको 1 रुपए नहीं दिया, हम इनका 1 रुपए नहीं जानते। आपको कहाँ पर रखते थे ये? हमको तो अपने घर पे ले जाके रखे, क्योंकि सबके रजामंदी से शादी हुई थी, अरेंज मैरिज था, इसलिए हमको घर पे रखे थे वो। और आपको भनक कब लगी कि इनकी कोई दूसरी पहली पत्नी हो सकती है? हमको भनक लगी, इनके फोन पे बार बार खुशबू का कॉल आता था, तभी हम इनको पकड़ लिए। बात करते भी पकड़े थे। उसके बाद एक दिन हमने रात को कॉल भी किया खुशबू के पास कि आप कौन हैं, आप बताएं हमको, क्यों बार बार हमारे पति के नंबर पर कॉल कर रहे हैं। तो ये बताएं हम उनकी वाइफ है, हम अपने पति के नंबर पर कॉल कर रहे हैं। तो मैं भी बोली मैं भी उनकी वाइफ हूँ। तो इसी दौरान हमको पता चला कि ये शादी कर चुके हैं। खुशबू भी बताई, सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस भेजी अपने शादी का, मैं भी भेजी, बोल तब ये सब बात हमको। देखिए, अब आप दोनों का जीवन एक तरह से देखिए तो अधर में अटका हुआ है। क्या आप लोगों की अपील है योगी सरकार से, पुलिस से, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़का बहुत गलत किया, कदम कदम पे झूठ बोलता रहा। मेरे से कहता था कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, इससे कहता था मुझे नहीं जानता है। प्लस ना तो मुझे 1 रुपया कभी कमा के दिया है, कुछ भी नहीं किया है, उल्टा मैं उसको खुद पैसे ट्रांसफर कर देती। इसका अकाउंट अगर डिटेल चेक किया जाए तो सर मैंने बहुत पैसे ट्रांसफर किया है। ऐसे ही हमारे पिताजी से ये बराबर बोल रहे थे हमारे खून की उल्टी हो रही है, हमको ये बीमारी है, वो भी, हमको यहाँ जाना, हमारे पास पैसा नहीं। तो हमारे पिताजी से ये पैसा मांगते थे, और दान दहेज भी हमारे पिताजी बहुत दिए थे, फिर भी इसके बावजूद भी पैसा वो बराबर हमारे पिताजी झूठ बोल के मांगते रहे। तो ये बेटियां हैं, यूपी की बेटियां हैं, और योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन पुलिस को ध्यान देना चाहिए। एक पिता पर क्या बीती होगी, पिताजी से भी जानते हैं। आप बताइए बाबूजी, काफी खर्च भी हुए होंगे आपकी बेटी का जीवन इस समय? बहुत खर्च किए, मोटरसाइकिल दिया, नगद दिया, 200 बाराती आए थे, 300 हमारे घर के गांव देश के बटुरे, उनके बीच में जयमाल कराया, उसका खर्चा हमने दिया। पूरा दरवाजे पे हमने पूरा सजवाया, घर द्वार जनवास सजाया। उसके बाद जो है ये मोटरसाइकिल दिया TVS एक्सेल, और उनको 3 लाख रुपया दिया। और उसके बाद बिटिया जाते समय रजाई गद्दा तकिया जितना जावत सामान दिया, कम से कम 2 लाख रुपए का हमने रजाई गद्दा तकिया सब दिया। रामकृष्ण दुबे का रिश्ता कौन लाया था आपके पास? आपने खुद ढूंढा था या कुछ और? मुन्ना शुक्ला हो, तिलक महाविद्यालय इंटर कॉलेज के सामने उनका लड़के के बारे में पता नहीं करवाया जाता? नहीं, हमको ज्यादा नहीं कहा। उसने बस कहा कि चलो शादी बहुत बढ़िया है, लड़का ITI किया है, और जो है जो छत्तीसगढ़ में नौकरी करता है, 25-30 हजार तनख्वाह पाता है। सब झूठ है, पूरा झूठा निकल गया साहब, हम क्या बताए। पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जो इज्जत, जो मान सम्मान एक बाप का भरे समाज में, गांव के बीच में गया है, वो शायद दोबारा आ पाना बेहद मुश्किल है। तो ये दास्तां थी रामकृष्ण दुबे। राहुल की आंखों में आंसू को देखिए, ये दास्तां एक पिता की आंसू है, जो हम और आप शायद नहीं समझ सकते हैं कि एक बाप पर क्या गुजर रही होगी जब उसकी बेटी इस तरह से थाने में आज खड़ी है और अपील कर रही है कि उसके साथ न्याय हो। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।